आपने भी शायद अपने मोहल्ले के शर्मा जी के बेटे को ऐसे सेलिब्रेट करते देखा होगा। बट ऑन द फ्लिप साइड कोटा में एक और सुसाइड के बारे में भी पढ़ा होगा। राजस्थान के कोटा से एक बार फिर छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया। ये दोनों ही चीजें हैं साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, जिसका नाम है IIT। वैसे तो IIT इंडियन फैमिलीज के लिए अनजाना नहीं है, पर जब इसी पर एक वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री बनती है तो IIT का खेल जिसको नहीं भी पता था उसे भी ये पता लग जाता है। IIT इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा IITians हैं, सत्या नडेला नहीं भी है। और IIT इसलिए मत करो कि वहाँ पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। और बात अगर कंपटीशन की करें तो खुद कोटा फैक्ट्री के महेश्वरी सर भी कहते हैं अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। खैर वो एक वेब सीरीज है और ये स्टैट्स कितना सच हैं ये तो भगवान ही जाने, पर अगर रियल स्टैट्स की भी बात करें तो ये बात सच लगती है। IIT ने कई शहरों को अपना बना लिया है, जैसे कि राजस्थान का कोटा शहर जो कि एक कोचिंग फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जहां पर लाखों सक्सेसफुल IIT एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिससे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग करके अपना सक्सेस रेट हाई कर पाएँ। इन इंस्टीट्यूट्स ने सिटी के लोकल्स के लिए भी एक बड़ा बिजनेस तैयार कर रखा है। कई लोग अपने घरों के छोटे छोटे हिस्से स्टूडेंट्स को रेंट पर दे देते हैं और सिटी के रेस्टोरेंट ओनर्स भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें अश्योर्ड कस्टमर्स जो मिलते हैं। लेकिन इस जगह कोई मरता है तो वो होते हैं खुद IIT एस्पिरेंट्स। लिटरली पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एकेडमिक प्रेशर से जब ये लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं तो ये स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये एंड होता है सुसाइड से। कोटा के बढ़ते हुए सुसाइड नंबर्स काफ़ी अलार्मिंग हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट देखी जाए तो पुलिस डेटा कहता है कि पिछले कुछ सालों में कोटा स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस काफ़ी अलार्मिंग इशू रहा है। 2022 में 15 केसेस, 2019 में 18 और 2018 में 20 सुसाइड केसेस। वहीं देखा गया है कि 2020 और 2021 में कोई सुसाइड रिपोर्ट नहीं हुए, जो शायद कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंस्टीट्यूट्स के क्लोजर या ऑनलाइन ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। IIT JEE 2024 की बात करें तो टोटल 14,76,557 यूनिक कैंडिडेट्स JEE मेन के लिए रजिस्टर करते हैं, जिनमें से करीब 14,15,110 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। मेंस के एग्ज़ाम में करीब 2,50,000 बच्चे एडवांस स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। और लड़ाई यहाँ भी नहीं ख़त्म होती। हर 11 में से एक बच्चा ही वो IIT की गोल्डन सीट अर्जित कर सकता है। देख सकते हैं आपकी कंपटीशन लेवल कितना हाई है। पर हमारे आज की कहानी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के सफ़र का नहीं, उसके बाद का है। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि IIT की खुद की कहानी कहाँ से शुरू हुई। आज देश में कुल 23 IITs हैं। ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस का एक ऐसा नेटवर्क है जो देश में पहली बार आज़ादी के बाद 1950 में खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में हिजली नाम के फॉर्मर ब्रिटिश डिटेंशन कैंप में बनाया गया। पंडित नेहरू IIT के पहले कॉन्वोकेशन एड्रेस में कहते हैं, हियर इन दिस प्लेस ऑफ हिजली डिटेंशन कैंप stands fine monument of India, which represents India's urges and India's future in the making. This picture seems symbolically to me the changes coming to India. वहीं 1956 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास करती है IIT खड़गपुर एक्ट, जिससे IITs को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। समय के साथ देश भर में नए नए IITs बनते हैं, साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज को अपग्रेड करके IIT में भी कन्वर्ट किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की को अपग्रेड करके IIT रुड़की बना देना। पर ऐसा क्या खास है IITs में कि आज भी आए दिन ये खबरों में बनी रहती हैं। फिर चाहे बात हो एडमिशन के टाइम सीट्स की, किस सरकार ने कितने IITs बनाए इस चीज़ की लड़ाई की, या फिर IIT से कितना पैकेज लगा इस चीज़ की, ऐसा क्या खास है इनमें, चलिए देखते हैं। उम्मीद है
है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, सुंदर पिचाई जनाब हैं गूगल के सीईओ और 1993 आईआईटी खड़गपुर पास आउट। सिर्फ सुंदर पिचाई नहीं, कई सारे सक्सेसफुल लोगों के नाम के साथ आईआईटीएन टैग जुड़ा है, जैसे इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति, जेडस्केलर के सीईओ जय चौधरी और इंडिया का खुद का ई कॉमर्स स्टार्टअप फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन और बिनी बंसल। आईआईटीएंस की लिस्ट सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन पर खत्म नहीं होती। स्वामी मुकुंदानंद एक वेरी वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट रह चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल खुद आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट थे। इन सभी नामों को आपने कभी न्यूज़ में देखा या सुना ज़रूर होगा, तो कह सकते हैं कि आईआईटी का सपना देखना वर्थ इट तो है। आखिर क्या रीज़न है आईआईटी चूज करने का? पहला तो हो सकता है जॉब, वो भी एक हाई पेइंग जॉब, वो भी शायद सिलिकॉन वैली में। आईआईटी बॉम्बे सीएससी जाओगे फिर सिलिकॉन वैली जाओगे, उससे नीचे नहीं सोचोगे। हर साल एक पर्टिकुलर न्यूज़ ट्रेंड करती है, वो होता है आईआईटीएंस के पैकेजेस के बारे में, जो कि रेंज करते हैं मल्टीपल करोड़ में। बट ऑनेस्टली बताऊं, हर प्लेसमेंट ऐसी नहीं होती। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में आईआईटी ग्रेजुएट्स की लैंडिंग सैलरी पैकेजेस 10 लाख से कम हो रही है। फिर भी आईआईटी ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी व्हेन कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी अच्छी है। यही बात आती है आईआईटी एज अ ब्रांड की। तो आपको बता दूं कि आईआईटी का जो ब्रांड नेम है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें आसान ज़रूर बना देता है, चाहे वो प्लेसमेंट हो या फिर खुद का एक स्टार्टअप खोलना। 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 262 फाउंडर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स में से 44% आईआईटी से थे, जिसमें आईआईटी दिल्ली, मुंबई और कानपुर लीड करते हैं। हमने आईआईटी और आईआईटीएंस की तो काफ़ी बात कर ली, पर अब बात आती है आज की। फिर से आईआईटी सुर्खियों में है, बट दिस टाइम फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में जो सारे ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अफेक्ट कर रहा है, इवन द आईआईटीज। हाँ, सही सोचा आपने, इट इज़ द प्लेसमेंट क्राइसिस ऑफ आईआईटीज। रीसेंट डिस्क्लोजर्स के अकॉर्डिंग जो आईआईटी कानपुर के एक एल्यूमिनस धीरज सिंह ने आरटीआई के थ्रू किए, 23 आईआईटी कैंपसेस के 38% ग्रेजुएट्स अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। यानी कि इस साल करीब 8000 स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू प्लेसमेंट नहीं पा पाए हैं। धीरज सिंह अपने एक लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू बताते हैं कि 2 साल पहले ये फिगर 3400 था, जो अब बढ़कर 8000 हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा इंक्रीज हुआ है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि पुरानी 9 आईआईटीज में इस साल 16,400 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, जिसमें से 6,050 यानी 37% अभी भी जॉबलेस हैं। ये हाल तो पुरानी 9 आईआईटीज का था। अगर नए 14 आईआईटीज की बात की जाए तो यहाँ की सिचुएशन तो और ज़्यादा वरिंग है। यहाँ पे 5100 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, लेकिन 4040 यानी 40% अभी तक अनप्लेस्ड है। अक्सर ये माना जाता है कि एक बार आईआईटी क्रैक कर लो तो पूरी लाइफ में मज़े ही मज़े, एक बड़ा पे पैकेज आपका इंतज़ार कर रहा है, पर शायद अब नहीं। हमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से भी कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले जो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे थे और शॉकिंग भी थे। एक आरटीआई का जवाब देते हुए आईआईटी दिल्ली बताता है कि पिछले 5 साल यानी कि 2019 से 2024 के बीच करीब 22% बच्चे उनकी प्लेसमेंट ही नहीं हुई। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में आईआईटी बॉम्बे में करीब 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया, पर उनमें से 36% की अभी प्लेसमेंट नहीं हुई है। इसी केस में आईआईटी बॉम्बे सफाई देते हुए एक पोस्ट शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि इन 36% स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सच में जॉब्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेक्शन में जो हमने डेटा पॉइंट्स डिस्कस किए वो किस तरफ पॉइंट आउट करते हैं। साफ है, जॉब मार्केट स्ट्रगल कर रहा है और इस टाइम डिमांड है स्किल बेस्ड जॉब्स की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट काफ़ी सरप्राइज करती है, क्योंकि ये बताती है कि आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड होगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप अनएम्प्लॉयड हो। चलो इसके बारे में भी आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं। इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीब 30% है। ये 9 टाइम्स हायर है उन लोगों से जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए ये फिगर है 3.4%। इसी को
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। खैर, इंडिया के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और इंडिया की हायर एजुकेशन की क्राइसिस की प्रॉब्लम को हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। पर फिलहाल बात IITs की करते हैं। तो बात यह है, अगर एजुकेशन लेने से आपके अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं तो क्या स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देना चाहिए? क्या IITs IIMs पर पैसा खर्च करना सब फिजूल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ज़रूरत यहाँ पर है अपने एजुकेशन और अपने करियर रिलेटेड डिसीजंस को सीरियसली और समझदारी से लेने की। ज़रूरत है मार्केट को फॉलो करने की, डिग्री पर नहीं बट एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस करने की। कंपनीज आज के टाइम ऐसी हायरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं जहाँ पर उन्हें स्पेसिफिक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट हो और वो कैंडिडेट्स को खुद ट्रेन करना प्रेफर करती हैं। हमें और आपको ज़रूरत है कि इस टाइम इमर्जिंग स्किल्स को सीखें जिससे मार्केट के लिए रेडी हो और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जब भी हम जॉब मार्केट में एंटर करें। ऐसे ही एक स्किल का एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ एक नया AI मॉडल मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो इसे बनाने वालों की डिमांड तो हाई होगी ही ना। सेम इज़ द केस फॉर साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे ही तो डिजिटल गार्ड की वैल्यू और उनकी डिमांड बढ़ेगी। वहीं कंटेंट क्रिएशन भी 2024 में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। हाई क्वालिटी कंटेंट की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों ही नए और एंगेजिंग तरीके से ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया का ट्रेंड शायद इसलिए बना क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमें। शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत है कि स्कूल के टाइम पे ही ऐसी स्किल्स को इम्पार्ट करें जिससे आगे चलकर बच्चे जॉब रेडी बन सकें। खैर, आज भले ही IIT प्लेसमेंट्स थोड़ा क्राइसिस में हो, पर इस बात में कोई दौराय नहीं कि IITs इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है एंड फॉर डेकेड्स इट हैज़ प्रोवाइडेड टॉप क्वालिटी एजुकेशन, जिसके कारण यहाँ के ग्रेजुएट्स ने इंडिया का नाम ग्लोबली रोशन किया है। चाहे वो टेक जायंट के CEOs हों या फिर सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स। लेकिन आज के टाइम में जो बड़ा मुद्दा सामने आया है वो है प्लेसमेंट क्राइसिस का। ये क्राइसिस सिर्फ IITs तक सीमित नहीं है बट ब्रॉडर लेवल पर इसने पूरे मार्केट को अफेक्ट किया है और ये हाईलाइट करता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉस को। जब इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन के ग्रेजुएट जॉब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये एक वेकअप कॉल है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक प्रेस्टीजियस डिग्री जॉब गारंटी नहीं दे सकती। आज के जॉब मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग। वही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी समझना होगा कि एजुकेशनल सक्सेस का मतलब सिर्फ IIT में एडमिशन और एक हाई पेइंग जॉब नहीं होता। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन उन करियर चॉइसेस से भी आता है जो स्टूडेंट की पर्सनल इंक्लिनेशन और नेचुरल स्ट्रेंथ से अलाइंड हो। What's your take on this topic? Do let us know in the comment section below. If you like the video, do give it a thumbs up. और ऐसे ही कंटेंट को फॉलो करने के लिए do subscribe to our channel. जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।